हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, जैसा कि आपको पता है, हम लाहौल स्पीति और किन्नौर के त्योहारों को टेबल फॉर्मेट में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कमीशन को कोई भी पेपर को टफ या ट्रिकी बनाना होता है तो हिमाचल प्रदेश के त्योहारों से सवाल पूछता है, और उसमें भी लाहौल स्पीति और किन्नौर के त्योहारों से। अब देखिए, ये रहे हमारे पास लाहौल स्पीति और किन्नौर के त्योहार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इतने त्योहारों का हमारे को पता होना चाहिए। तो हमने ये पढ़ा था कि हम अपर हिमाचल पढ़ रहे हैं, अपर हिमाचल में भी हम लाहौल स्पीति और किन्नौर को पढ़ रहे हैं। उसके बाद ऐसा सवाल आता है हमारे को, देखिए ये त्योहारों से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सवाल है। इसमें हमारे पास 4 त्योहार दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन चार टाइप दिए गए हैं और एक त्योहार का नाम दिया गया है कि ये जो त्योहार है इन 4 टाइप में से कौन से टाइप का है। तो देखिए, अगर हमने रैंडमली त्योहार पढ़े होंगे तो हम इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने टेबल फॉर्मेट में त्योहारों को देखा होगा तो हम इस क्वेश्चन को एकदम करेंगे, मतलब एकदम ही सॉल्व हो सकता है, कंफ्यूजन हमें कम होगी। तो चलिए देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर। तो ये रहे हमारे फेस्टिवल। अब हम इन फेस्टिवल को धीरे धीरे टेबल फॉर्मेट में करेंगे कि कुछ फेस्टिवल एक टेबल में आ जाएगा, कुछ फेस्टिवल दूसरे टेबल में आ जाएंगे और कुछ फेस्टिवल तीसरे या चौथे टेबल में आ जाएंगे। ऐसे करके हम पूरे के पूरे जो जितने भी हमारे ये त्योहार है ये टेबल में आ जाएंगे और अंत में आप इन सभी जितने भी हमारे फेस्टिवल है उनके आंसर दे सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमने जो टेबल को जो हमने त्योहारों को बांटा है, तो सबसे पहले जो हमारा टाइप है वो है हमारे रीजन स्पेसिफिक। देखिए, ये रहा लाहौल स्पीति और किन्नौर के मैप। हमारे को इनमें से कुछ कुछ जगहों के नाम हमारे जो फेस्टिवल है उनमें पूछे जाते हैं, तो वो जगहों के नाम हमारे को पता होने चाहिए। जैसे लाहौल स्पीति के मैप में देखें तो पट्टन रीजन, त्रिलोकीनाथ मंदिर, चंद्रभागा रीजन और किब्बर। तो अगर हम देखिए, ये रहा हमारा पट्टन रीजन, ये रहा हमारा चंद्रभागा रीजन, ये रहा हमारा किब्बर और ये रहा हमारा त्रिलोकीनाथ मंदिर। तो जो हम ये हमारे जो फेस्टिवल है वो स्पेसिफिकली इन रीजन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे को इन रीजन का नाम पता होना चाहिए। किन्नौर का अगर हम देखें तो छगांव, रूपी, जांगी, लिप्पा, रोपा वैली। तो अगर हम देखें, छगांव ये रहा हमारा, जांगी, रूपी, लिप्पा, सरंज यहाँ जैसे ये, और हमारा जो रोपा वैली है वो भी है ये रही। तो हमारे को ऐसे ऐसे करके इन रीजन का पता होना चाहिए था। तो देखिए, दूसरे नंबर पे जो आया हमारा ग्रेटिट्यूड। अगर अब आप देखो कि यहाँ पर जो मोस्टली जो हमारी इकोनॉमी का जो साधन है वो है एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति से जुड़े हुए हैं तो यानी कि ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता जो है वो शो करेंगे। वो कैसे शो करेंगे वो देखिए हमने ये रीजन पढ़े लाहौल स्पीति और किन्नौर के। अब नेचर से जुड़े हुए लोग हैं तो वो एग्रीकल्चर को ग्रेटिट्यूड शो करेंगे कि फसल अच्छी हुई तो उसके लिए कोई त्योहार मना लेंगे। देवी देवताओं के लिए अपना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। लामास, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज्म का भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डांसेस के थ्रू भी ये क्या करेंगे, अपने ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। तीसरे पे आता है हमारा न्यू ईयर, कोई न्यू ईयर का फेस्टिवल है इधर। चौथे पे आता है हमारा फेयरवेल। अब देखिए, यहाँ पर फेयरवेल के थ्रू किसी न किसी चीज को ये अलविदा कह रहे होंगे, या तो आने वाले साल को, जो हमारा गया हुआ साल है उसको अलविदा कहेंगे, आने वाले साल का ये वेलकम करेंगे। इस टाइप के हमने जो भी फंक्शन है वो इसमें डाल दिए हैं, फेस्टिवल है। उसके बाद जो 5वें पे आता है वो आता है बर्थ रिलेटेड। कुछ बर्थ रिलेटेड कस्टम है जो हम एक ग्रुप में इसको हमने डाल दिया है। उसके बाद आता है हमारे पास अदर, जो किसी भी ग्रुप में नहीं आए वो अदर्स में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए, ये रहा हमारा फेस्टिवल। अब जब आप इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे तो आप इन फेस्टिवल को देखिएगा कि आपने कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड किए हैं। देखिए, सबसे पहले आता हमारा रीजन स्पेसिफिक। रीजन में हमने इतनी रीजन की बात की थी, और ये रहा हमारा लाहौल स्पीति का मैप। तो सबसे पहले हमारी बात आई चंद्रभागा रीजन की। देखिए, ये रहा हमारा चंद्रभागा रीजन। तो इस रीजन में देखिए तो गोत्सी या गोची फेस्टिवल मनाया जाता है। तो अगर हम रीजन को देख लेंगे, एक बार हमने रीजन देख लिया, एक बार हमने फेस्टिवल का नाम पढ़ लिया, तो हमारे पास क्या हो गया कि हमारे को ज्यादा और लंबे समय तक वो चीज याद रहने की संभावना है। देखिए, गोची और गोची जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है, उस घर में मनाया जाता है, चंद्रभागा घाटी में मनाया जाता है। कहाँ पर? उन घरों में जहां पर पुत्र का जन्म हुआ है पिछले साल में, यानी अगले साल फरवरी में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास गोची फेस्टिवल। इसमें याद रखना होता है कि इसमें पुत्र के जन्म पे मनाया जाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अगर हम अगला देखें फेस्टिवल, अगला आता है हमारे पास किब्बर में। किब्बर से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है वो कौन सा? हमारा लद्राज, ठीक है। लद्राज जो फेस्टिवल है वो किब्बर रीजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये क्या है, एक टाइप का एनुअल फेयर है, ठीक है, जो हमारे पास कहाँ होता है, किब्बर में होता है। कब? जुलाई में। तो ये आपको मंथ भी याद रखना होता है, जुलाई में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास पट्टन रीजन और त्रिलोकीनाथ मंदिर। तो देखिए, ये रहा हमारा पट्टन रीजन और ये रहा हमारा त्रिलोकीनाथ मंदिर। तो अगर आप देखोगे तो फागली और कुन, क्या क्या मनाया जाता है हमारा? फागली और कुन। देखिए, फागली या कुन बोला जाता है इसको, कि अगस्त के महीने में मनाया जाता है त्रिलोकीनाथ मंदिर में, ठीक है। त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ है? पट्टन
रीजन में है तो आपको दोनों पता होना चाहिए, पट्टन रीजन और त्रिलोकीनाथ मंदिर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि शुद्ध घी के दीप जलता रहता है हमेशा ही। और ये प्रथा जो है ये राजस्थान के नथवार मंदिर की तरह है। देखिए ये रहा हमारे पास त्रिलोकीनाथ मंदिर, ये नथवार टेम्पल राजस्थान, और ये रहे हमारे जो दीप, हमारा घी का दीप जला जाता है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये हमने पढ़े रीजन स्पेसिफिक। तो एक टेबल में आगे हमारे कौन कौन से फेस्टिवल आए रीजन में, देखिए चंद्रभागा रीजन, किब्बर, पट्टन रीजन, त्रिलोकीनाथ टेम्पल। महा में कौन कौन से मनाया जाता है? चंद्रभागा रीजन में फरवरी में कौन सा? गोची या गोत्सी, ठीक है। यह त्योहार चंद्रभागा घाटी का विशेष रूप से उस घर में मनाया जाता है जहां पर पिछले साल पुत्र का जन्म हुआ, ठीक है। और किब्बर कब मनाया जाता है? किब्बर में जुलाई में। कौन सा फेस्टिवल? लद्राज, लद्राज में मनाया जाता है, ये एक वार्षिक मेला है, ठीक है। पट्टन रीजन में अगस्त में मनाया जाता है, कौन सा? फागली या कुन, फागली या कुन फेस्टिवल। तो ये अगस्त के मेले में त्रिलोकीनाथ मंदिर में प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि घी के जो शुद्ध घी के जो दीपक है वो जलता रहता है। तो इस तरीके से हमारे जो 3 फेस्टिवल है वो हमने एक टेबल में रख दिए। वो कौन सा टेबल है? रीजन वाला, क्षेत्र विशेष वाला, यानी चंद्रभागा रीजन, किब्बर और पट्टन रीजन से जब भी कोई फेस्टिवल आएगा तो ये वाले हम फेस्टिवल के नाम याद रखेंगे। और दूसरा, जब भी हम इसकी ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, चंद्रभागा, किब्बर या पट्टन, हिस्ट्री पढ़ें, जब भी ये 3 नाम आए तो हमारे को ये फेस्टिवल के नाम भी याद आ जाने चाहिए। अब देखिए अगला आता है हमारे पास एक और, जो लाहौर रीजन में मनाया जाता है, पौरी फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? पौरी फेस्टिवल। और ये अगस्त के तीसरे महीने में गर्मियों के दौरान मनाया जाता है। तो ये भी हमारे को पता होना चाहिए, ये लाहौर रीजन में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा फेस्टिवल आता है रीजन स्पेसिफिक में, किन्नौर के देखिए अगर हम तो देखिए छगांव, रूपी, जंगी, लिप्पा, रोपा घाटी। ये अब देखिए सबसे पहले आता है छगांव, ये रहा हमारा छगांव। ये छगांव देखिए यहाँ पर क्या है? चैत्रल फेस्टिवल है, ठीक है। ये चैत के महीने में मनाया जाता है, यानी मार्च, ठीक है। छगांव में मनाया जाता है। चैत्रल की रात को गांव के हर निवासी को, देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑन द नाइट ऑफ चैत्रल एवरी इनहेबिटेड ऑफ द विलेज इज परमिटेड टू एक्सप्रेस वल्गैरिटी थ्रू एक्शंस एंड वर्ड। ये हो गया हमारे पास। तो ये आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है, रीजन का नाम जरूर पता होना चाहिए आपको। और जहां पर चैत्रल नहीं मनाया जाता वहां पर कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? विशु। देखिए इसके अपोजिट क्या हो गया? विशु हो गया। तो यहाँ से हमारे को 2 फेस्टिवल के नाम याद हो गए। चैत्रल, जब भी चैत्रल का नाम याद आएगा तो आपको विशु का नाम भी ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास अगला फेस्टिवल, कहाँ पर मनाया जाता है? लिप्पा में। तो यहाँ पर हमारे पास लिप्पा है, तो देखिए यहाँ पर फागुली, ठीक है। फागुली जिसे लुष्कर भी कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लुष्कर जो है वो किसको बोला जाता है? फागुली को बोला जाता है, ठीक है। फागुली को बोला जाता है लुष्कर। तो यहाँ से हमारे को 2 पता चल गया कि लिप्पा में मनाया जाता है फागुली और उसको लुष्कर भी बोला जाता है, ठीक है। और कब? फागुन के महीने में मनाया जाता है हमारे पास। वो कब आता है हमारे पास मंथ? फागुन का महीना, फरवरी और मार्च के बीच में, ठीक है। और कामरू विलेज में, जो कामरू हमारा गांव है, वहां पर ये 5 दिन तक चलता है, ठीक है। और बसंत पंचमी को ये शुरू होता है। और लिप्पा में ये जो त्योहार है ये लमोज के नाम से मनाया जाता है। तो हमारे पास फागुली आ गया, फागुली की 3 नाम आ गई। एक तो आ गया हमारे पास लुष्कर और एक आ गया हमारे पास लमोज। लमोज से हो गया लिप्पा, एल से एल, यानी लिप्पा से लमोज। लुष्कर और फागुली हमारे को ध्यान रखना है कि ये कामरू विलेज में जो फागुली है वो 5 दिन तक हमारा त्योहार चलता है, ठीक है। और लुष्कर भी एक इसका अन्य नाम है। तो ये हमारे पास यहाँ पर से 3 और त्योहार हमारे इसमें कवर हो गए। अगर लुष्कर पूछा गया कभी तब भी हम बता सकते हैं, अगर लमोज पूछा गया कभी तब भी हम बता सकते हैं, और ये पूछा गया कि लिप्पा में फागुली फेस्टिवल को क्या बोला जाता है तो भी हम बता सकते हैं क्या बोला जाता है? लमोज बोला जाता है। उसके बाद अगला फेस्टिवल आता है हमारा रूपी और जंगी में। तो देखिए उख्यांग या फुलैच, क्या बोला जाता है इसमें? उख्यांग या फुलैच बोला जाता है। इसे फूलों का त्योहार बोला जाता है और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अब देखिए नमनगा, उखिंग, चमांग, मिंथिको आदि के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये आपको नाम आगे जो ये वाले रेस्ट नाम है ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि कमीशन ये वाले नाम पूछ ले कभी, तो आपको पता होना चाहिए कि रूपी और जंगी में क्या उख्यांग और फुलैच मनाया जाता है। अब देखिए किन्नौर में वैसे तो सारी जगह मनाया जाता है, रूपी में लगता है भाद्र 10 अगस्त से शुरू होता है और कार्तिक अक्टूबर नवंबर में ये जंगी में मनाया जाता है। यानी अगस्त में रूपी में मनाया गया, अक्टूबर नवंबर में जंगी में मनाया गया, ठीक है। ये हमारे को पता होना चाहिए था कौन सा? उख्यांग और फुलैच। अब इससे एक और सवाल हमारे पास प्रीवियस ईयर जो हमारा लास्ट ईयर था वहां पर पूछा गया था, जो उख्यांग और फुलैच है वो पहली बार कब मनाया गया? तो ये नया सवाल था, आज तक किसी ने नहीं पढ़ा था, तो ये एक नया सवाल हमारे को देखने को मिला था। तो जो इसका जवाब था 1987 में उख्यांग या फुलैच पहली बार मनाया गया था, पहली बार सेलिब्रेट किया गया। तो ये क्वेश्चन भी देखने को मिला था जो नया सवाल था। इन 2 जगह के अलावा ये भी पता होना चाहिए 1987, ठीक है।
ये हमारे से सवाल पूछने देखा गया था कि ये पूछा गया है। अगला जो आता है हमारा, वो आता है हमारा रोपा घाटी का फेस्टिवल। अब रोपा घाटी में आप देखें तो खेपा, कौन सा? खेपा, ठीक है। खेपा जो फेस्टिवल है, आपको ध्यान रखना है, जो खेपा आएगा वो हमारे पास रोपा घाटी में मनाया जाता है, ठीक है। किन्नौर के कुछ गांव में मनाया जाता है और रोपा में ये रोपा, ग्यांगबोक, सुनम, तो ये हमारे पास कुछ नाम है। इनके नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जो खेपा है वो कहाँ मनाया जाता है? रोपा वैली में मनाया जाता है, रोपा वैली में मनाया जाता है। ये हो गया हमारे पास। तो देखिए हमने क्या किया अभी हमने किया ये फेस्टिवल, ये कहाँ के हैं? किन्नौर की रीजन स्पेसिफिक फेस्टिवल है। अगर हम रोपा देखें तो रोपा में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? खेपा, ठीक है। खेपा is a primitive society festival which is held only in handful of village in Kinnaur। तो ये हमारे को पता होना चाहिए, मेनली इन विलेजेस ऑफ रोपा, यांगबोंग, सुनम, ठीक है। बाकी ये जो विलेज है इनमें मनाया जाता है। लिपा कब मनाया जाता है? फरवरी में मनाया जाता है। सॉरी, लिपा में फरवरी में महीने में कौन सा मनाया जाता है? लमोच, आपको पता होना चाहिए, लमोच, ठीक है। और इसको और क्या बोला जाता है? किन्नौर में फागुली बोला जाता है और लुष्कर भी बोला जाता है। छगांव में मार्च अप्रैल के महीने में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? चैत्रल। और जहां चैत्रल नहीं मनाया जाता वहां पर क्या मनाया जाता है? बिशु। चैत्रल फेस्टिवल में आपको एक और बात पता होनी चाहिए जो यहाँ पर लिखी गई है, यहाँ पर इस फेस्टिवल में क्या छूट होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम वर्ड्स और एक्शन के थ्रू वल्गरिटीज को इसमें एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। जंगी और रुपी में अगस्त महीने में क्या मनाया जाता है? उख्यांग और फुलेच, ठीक है। जंगी में कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अक्टूबर नवंबर में, और रुपी में भाद्र यानी अगस्त में, ठीक है। ये हमने कर लिया। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर इनको बोला जाता है और पहली बार कब मनाया गया था? ये 1987 में मनाया गया था। इतने पॉइंट थे जो हमारे को रीजन स्पेसिफिक से पता होने चाहिए थे। तो हमने पहला टाइप कर लिया, कौन सा? रीजन क्षेत्र, यानी क्षेत्र विशेष। क्षेत्र विशेष उसमें हमने लाहौल स्पीति के किए और किन्नौर के किए। लाहौल स्पीति में हमने चंद्रभागा रीजन, किब्बर, पट्टन, त्रिलोकीनाथ मंदिर, फरवरी में मनाया जाता है गोस्सी, ठीक है। उसके बाद किब्बर में जुलाई में मनाया जाता है लद्राज। उसके बाद पट्टन में जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है वहां पर अगस्त में मनाया जाता है फागली या कुन फेस्टिवल, और पौरी मेला जो है वो अगस्त में लगता है, 3rd वीक ऑफ अगस्त। तो ये हमारे को पता होने चाहिए थे लाहौल के स्पेसिफिक रीजन से। अगला आता है हमारे पास किन्नौर के, देखें रोपा वैली में खेपा, लिपा में लमोच जिसे फागली या लुष्कर भी कहा जाता है, जंगी और रूपी में उख्यांग या फुलैच जो 1987 में पहली बार मनाया गया था, छगांव में चैत्रल फेस्टिवल, और जहां चैत्रल नहीं मनाया जाता वहां बिशु फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इतने हमारे पास पॉइंट थे जो हमारे पास एक टाइप से पता होने चाहिए थे। अब देखिए दूसरा टाइप आता है हमारे पास ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। ये रही हमारे पास लाहौल स्पीति का मैप। यहाँ पर जो मोस्टली जो पीपल है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, डिपेंडेंट है, यानी नेचर से जुड़े हुए हैं। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता है, आभार है, वो किसको शो करेंगे? वो शो करेंगे नेचर को। नेचर में भी किस किस को? एग्रीकल्चर को, देवी देवतास को, लामास को, और कुछ अदर चीजें जो इन तीनों के पार्ट में नहीं आई, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर, लामास और गुम्पास को भी, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में देखिए, अगर हम सबसे पहले एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो फेस्टिवल हैं जिनके प्रति जिनमें ये आभार शो करते हैं वो है हमारे भूमखोर। कौन सा आता है? भूमखोर। कृषि संबंधित है ये क्या करता है? कृषि के लिए समर्पित एक धार्मिक त्योहार है। लोग मानते हैं कि अगर धार्मिक पुस्तकों को खेतों के चारों ओर ले जाया जाए तो उस वर्ष फसल अच्छी होगी। तो देखिए यहाँ पर हो गया ना कि ये आभार प्रकट कर रहे हैं नेचर के प्रति, तो ये हो गया भूमखोर। ये आपको पता होना चाहिए, कृषि से जुड़ा हुआ है। वैसे ही नमगा हो गया, नमगा जो है ये सितंबर में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है, ठीक है। तो ये आपको दोनों फेस्टिवल पता होने चाहिए थे, कौन कौन से? भूमखोर और नमगा। तो देखिए अब आपको, जब आप उस टेबल को देखेंगे ना जो हमने रैंडमली लिखे थे फेस्टिवल, अब आपको पता चल जाएगा जो भूमखोर और नमगा है वो किससे जुड़ा हुआ है? एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। अब अगला हमारे पास टाइप आता है देवी देवतास को, ये कृतज्ञता आभार जिसमें प्रकट करेंगे। तो देखिए जो यवे है हमारा, इसमें ये एक त्योहार है जिसमें भगवान त्रिलोकीनाथ की पूजा की जाती है। किसके द्वारा? ओल्ड मैन एंड वुमेन के द्वारा। यहाँ पर आपको ये जरूर याद रखना है, किसके द्वारा? ओल्ड मैन एंड वुमेन के द्वारा। कब? जून में। तो ये हो गया ना कि ये देवी देवताओं को आभार प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कौन सा? ये वे, ठीक है। अब अगला आता है हमारे पास जिसमें हम गुम्पास और लामा को आभार प्रकट करेंगे। तो देखिए छोतांग, कौन सा? छोतांग। इस त्योहार में क्या बोला जाता है? इस त्योहार में गुम्पा से लामा जी को बुलाया जाता है और वो तांजीवर जो हमारे पास पढ़ते हैं वो क्या करते हैं? तांजीवर का वो पाठ करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, 108 तांजीवर का वो पाठ करते हैं। तो चौथांग हमारे को पता चल गया। उसके बाद आता है गुंटोर। कौन सा फेस्टिवल आता है? गुंटोर फेस्टिवल, गुंटोर त्योहार। ये कब मनाया जाता है?
हर साल नवंबर महीने में मनाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? की, ताबो, धनकर, पिन, स्पीति के मठ में मनाया जाता है। इन दिनों क्या किया जाता है? जो भगवान चोंग्याल है उनकी पूजा करते हैं और अगले दिन को छाम नृत्य करते हैं। ठीक है, क्या कौन सा नृत्य किया जाता है? छम नृत्य किया जाता है। मास्क डांस उसका जाता है चक्कर महोत्सव, जहां पर अब देखिए गुंटूर हर साल मनाया जाता है, हर साल लिखा है। और जो चक्कर महोत्सव है वो गुंटूर की जगह हर साल हर 4 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो ये भी वैसा वर्षा हो गया। ठीक है, मतलब इन दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन आ गया। जैसे अभी हमने एक पीछे पढ़ा था, वो कौन कौन से पढ़े थे हमने अभी पीछे? देखिए जैसे हमने पीछे पढ़े थे वैसे यहाँ पर भी आ गए, गुंटूर और चक्कर। अब उसके बाद आता है हमारे पास जिटजेद। इसे अक्टूबर के महीने में थांगगुइंड मोनेस्ट्री में मनाया जाता है। ठीक है, इसका एक सम्मान, ये जो हमारा त्योहार है ये गुंटूर की तरह ही है, जो अक्टूबर के महीने में की, ताबो, ढंकर और पिन स्पीति में मनाया जाता था। जो हमारा गुंटूर फेस्टिवल था वो कहाँ मनाया जाता था? की में, ताबो में, ढंकर में और पिन स्पीति में मनाया जाता था। तो जो जिटजेद है ये भी हमारा ये वाली मोनेस्ट्री मनाया जाता है, थांगगुइंड मोनेस्ट्री में, लेकिन ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। और जो हमारा गुंटूर है वो बाकी इन जगहों पे मनाया जाता है। तो यानी ये भी इससे जुड़ता हुआ, इससे रिलेट कर रहा है फेस्टिवल। तो 3 हो गए हमारे पास, गुंटूर, चक्कर और जिटजेद। 3 फेस्टिवल हो गए। गुंटूर मनाया जाता है हमारे पास हर साल नवंबर के महीने में की, ताबो, धनकर, पिन, स्पीति के मठ में। उसके बाद जो चक्कर है वो जो महोत्सव है वो गुंटूर के बजाय हर 4 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, और जो जिटजेद है वो दूसरी मोनेस्ट्री में मनाया जाता है, थांगगुइंड मोनेस्ट्री में मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में। ठीक है, और इसमें मास्क जो डांस है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अगला आता है हमारे पास जागरो। जो जागरो फेस्टिवल है वो मोरंग, कामरू, रिब्बा के गांव में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? जो महासू देवता है उन्हें उच्च रूप से देखा जाता है, उन्हें सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है? इन्हें, इस त्योहार को जागरण, ठीक है, जागरण भी बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है कि रात भर जागरण करना। ठीक है, उसका जाता है शिशु फेयर। जो शिशु फेयर है, अब देखिए यह हिमालय के सभी बौद्धों द्वारा मनाया जाता है और मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो कौन सा है? मास्क डांस। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। और शिशुर गोम्पा में ये फेस्टिवल देखने को मिलता है। शिशुर गोम्पा में ये देखने को मिलता है कब? जून में, जुलाई में ये गेमुर गोम्पा में और अगस्त में ये मणि गोम्पा में। देखिए जून, जुलाई, अगस्त। जून में कहा? शिशुर गोम्पा में। जुलाई में कहा? गेमुर गोम्पा में। कौन से गोम्पा में? गेमुर गोम्पा में। गेमुर, जेमुर नहीं होगा, ये गेमुर होगा। और अगस्त में कहा मनाया जाता है? मणि गोम्पा में। तो देखिए जून में शिशुर में, जुलाई में गेमुर में, अगस्त में मणि गोम्पा में। तो ये हमारे को 3 चीजें पता होनी चाहिए थी इतनी सारी इन फेस्टिवल से। अगर हम देखें अदर्स, हम किसी और के प्रति भी कृतज्ञता शो कर रहे हैं, जैसे शीशा और शिशु। ये त्योहार जो है वो अच्छे समय का प्रतीक है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास आता है शिरकिन और शेरकांत फेस्टिवल। तो ये जो फेस्टिवल है ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में। जिसमें क्या करते हैं? जो अर्धघुमंतु लोग हैं वो अपने पशु पक्षियों के साथ यानी भेड़ों के साथ कहाँ आ जाते हैं हमारे पास? वो मूव टू सब माउंटेनियस प्लेन एरिया। ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए। देखिए ये 2 अलग फेस्टिवल है। तो हमने कौन से टाइप किया? ग्रेटिट्यूड टाइप में अगर हम देखें तो देखिए ये रहा हमारा ग्रेटिट्यूड का टाइप। एग्रीकल्चर में भूमखोर और नमगा, देवी देवता में यवे, और ये वाला भी आप इधर देख सकते हैं जागरो फेस्टिवल में। ये वाला भी इसी टाइप में आ जाएगा, जागरो देवी देवता में। क्यों? क्योंकि इसमें महासू देवता जी को पूजा जा रहा है। ठीक है, चौथांग में हम लामा जी को बुलाते हैं और वो 108 जो शास्त्रों का वो अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं। गुंटूर जो फेस्टिवल है वो की, ताबो, धनकर और पिन स्पीति के मठों में मनाया जाता है। चक्कर फेस्टिवल जैसे गुंटूर हर साल नवंबर के महीने में मनाया जाता है, तो जो चक्कर है वो 4 वर्ष में मनाया जाता है। जिटजेद जो फेस्टिवल है वो थांगगुइंड मोनेस्ट्री में मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में। गुंटूर की तरह ही फेस्टिवल है कि जो जागरो है वो फेस्टिवल है किसको हमारे पास समर्पित है? महासू देवता जी को समर्पित है। शिशुर जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? शिशु गोम्पा में, जून के महीने में। ठीक है, उसके बाद गेमुर गोम्पा में जुलाई के महीने में, और अगस्त में मनाया जाता है ये मणि गोम्पा में। ये 3 हमारे को पता होने चाहिए थे। शीशा एंड शिशु ये जो फेस्टिवल है ये किस चीज के लिए दर्शाता है? ये दिखाता है हमारे पास कि गुड टाइम इन रीजन, हमारे जो क्षेत्र है विशेष में अच्छा स्थान जा रहा है। शिरकिन और शेरकांत जो फेस्टिवल है वो कार्तिक महीने में, अक्टूबर नवंबर महीने में मनाया जाता है। और इसमें क्या करते हैं? जो सेमी नोमैड्स हैं वो मूव करते हैं कहाँ को? सब माउंटेनियस प्लेन एरिया को आते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो वो प्लेन एरिया को आ जाते हैं। तो देखिए ये हमने किया ग्रेटिट्यूड वाला दूसरा टाइप।
अब आता है हमारा थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में अगर हम देखें न्यू ईयर, तो देखिए न्यू ईयर में आपको पता ही है लाहौल स्पीति और किन्नौर का मोस्ट फेमस त्योहार लोसर और हालदा या लोसर, हालदा या लोसर भी बोला जाता है उसको, ठीक है। लोसर जो है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति में पौधों के बीच में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। अब देखिए ये रहा हमारा फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में आता है अलविदा, यानी हम किसी ना किसी को अलविदा कह रही होंगे। तो अगर हम देखें लछांग, लछांग जो फेस्टिवल है वेलकम ऑफ विंटर सीजन, या तो हम अलविदा करेंगे या तो हम आगमन करेंगे किसी चीज का। देखिए वेलकम ऑफ विंटर सीजन, सर्दी के मौसम का स्वागत हम कर रहे हैं। थॉन थॉन, इसमें क्या कर रहे हैं हम? एंड ऑफ विंटर इन अप्रैल, सर्दी का अंत हो चुका है अप्रैल में। यागो, यागो में क्या कर रहे हैं हम? फेयरवेल टू ओल्ड ईयर, दिसंबर में, एंड ऑफ दिसंबर, यानी दिसंबर का महीना खत्म हो गया तो हम उसको क्या कर रहे हैं? फेयरवेल दे रहे हैं, पुराने वर्ष को अलविदा। साजो, फेयरवेल टू देवदास। तो देखिए हम इसमें किसी का आगमन हुआ, हमने किसी को बाय बाय बोला। लछांग में हमने क्या किया? वेलकम ऑफ विंटर सीजन। थोंग थोंग में हमने क्या किया? एंड ऑफ विंटर सीजन। एक में वेलकम हो रहा है, एक में एंड हो रहा है। यागो में फेयरवेल टू ओल्ड ईयर, साजो में फेयरवेल टू देवी देवता, ठीक है। तो ये हमारे को पता होने चाहिए थे। तो अगर हम देखें लछांग में क्या हो रहा है? लछांग में हो रहा है वेलकम टू विंटर सीजन। दूसरे फेस्टिवल में थोंग थोंग में ये हो रहा है हमारे पास एंड ऑफ विंटर सीजन, यानी हमारी अब समर आने वाली है, अप्रैल में मनाया जाता है। उसके बाद अगला आता है हमारे पास ग्यागो, फेयरवेल टू ओल्ड ईयर। तो यानी ये पार्टी हो रही है, फेयरवेल टू ओल्ड ईयर। साजो में क्या होता है हमारे पास? साजो में होता है कि हम देवता जी को विदाई दे रहे हैं, देवी देवताओं को हम विदाई दे रहे हैं। तो ये हमारे पास फेयरवेल से जुड़े हुए फेस्टिवल है, यानी अलविदा, जिसमें हम अलविदा भी कह रहे हैं और आगमन भी हो रहा है। अगला आता है हमारा फेस्टिवल, अगला टाइप आता है हमारा बर्थ रिलेटेड। तो देखिए बर्थ रिलेटेड में जो आएगा वो आएगा गोत्सी एंड बिंगर। तो ये हमने अभी पहले भी पढ़ लिया है, तो ये इस टाइप में भी आ जाएगा, जैसे गोत्सी एंड गोची और बिंगर। तो देखिए गोत्सी एंड गोची हमने कहाँ पढ़ा था कि ये चंद्रभागा रीजन में मनाया जाता है, जहां पर किसका जन्म होता है? पुत्र का जन्म होता है। पिछले साल में तो ये अगले साल फरवरी महीने में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है जहां पर पुत्र का जन्म होता है। और जो बिंगर है वो सेलिब्रेट किया जाता है जहां पर पिछले साल में बच्चे का जन्म होता है। अब बच्चे में वो बेटा हो या बेटी हो, बिंगर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हर घर में, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हमारे को पता होना चाहिए, क्योंकि ये पुत्र के लिए स्पेसिफिक है और ये बच्चे के लिए, यानी इसमें पुत्र और पुत्री दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बर्थ रिलेटेड हो गए हमारे पास। अगला हमारा टाइप आता है वो आता है अदर्स, जो इन किसी में नहीं आए। वो आता है हमारा एक तोशिम, एक आता है दचांग। जो तोशिम है हमारा, वो क्या मतलब है उसका? तोशिम या तोशिमिंग, इसका क्या मतलब होता है कि आराम करना या एक साथ आनंद लेना। ये जो बाकी त्योहार हमने पढ़े उनसे थोड़ा सा अलग है। ये किसके द्वारा हम ऑर्गेनाइज किया जाता है? यंग अनमैरिड मैन। तो ये बात याद रखने की है हमारे पास कि ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? यंग अनमैरिड मैन के द्वारा। और कभी कभी इसमें वुमेन भी पार्टिसिपेट कर लेती है, ठीक है, पार्टिसिपेट कर लेती है। और यहाँ पर ये जो बॉयज है ये क्या पीते हैं? लोकल जो लिक्कर है इनका वो पीते हैं, उसका क्या नाम है हमारे पास? घंटी, ठीक है, घट्टी, ठीक है। ये हमारे पास पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास ये हफ्ते भर भी चल सकता है और महीने भर भी ये चल सकता है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए। ऐसी जो दचांग है वो कौन सा फेस्टिवल है? तीरों का त्योहार है। कौन सा? तीरों का त्योहार है। ये जो सेलिब्रेट किया जाता है मैन ओनली। देखिए जहां पर ओनली लग गया वहां पर भी हमारे को सतर्क रहने की जरूरत है कि यहाँ पर ओनली लग चुका है, यानी कमीशन यहाँ से सवाल पूछ सकता है। तो इट इज सेलिब्रेटेड बाय मैन ओनली इन द मंथ ऑफ फरवरी। 6 डे चलता है ये, 6 डे भी आपको याद रखना है, मंथ फरवरी में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हुए हमारे सारे के सारे फेस्टिवल। अब आप देखिए ये रहे हमारे सारे फेस्टिवल। एक बार हमने पूरे के पूरे टेबल में कंक्लूड कर देते हैं और उसके बाद हम लास्ट वाले टेबल पे जाएंगे, जो हमने पहले सबसे पहले टेबल देखा था कि हमें कुछ समझ आया है या नहीं आया। रीजन स्पेसिफिक हमने 2 पढ़े, लाहौल स्पीति और किन्नौर। लाहौल स्पीति के हमने देखा चंद्रभागा रीजन, किब्बर, पट्टन और लाहौल। चंद्रभागा जो रीजन था उसमें गोत्सी, किब्बर में लद्राच, पट्टन वैली में फागुली या कुन, लाहौल में पौरी फेस्टिवल। जो गोत्सी है वो फरवरी के महीने में मनाया जाता है, जो लद्राच है वो जुलाई में, फागली या कुन है वो अगस्त में, और जो पौरी है वो 3rd वीक ऑफ अगस्त में मनाया जाता है। ऐसे किन्नौर का अगर हम देखें, लिप्पा, छगांव, जंगी, रूपी, रूपा। जो लिप्पा है वहां पर जो फगुली है वो कौन से नाम से मनाया जाता है? लमोच नाम से, ठीक है, लमोच, तो हमारे को याद रखना चाहिए। छगांव में चैत्रल, और जहां चैत्रल नहीं मनाया जाता वहां मनाया जाता है विशु, ठीक है। जंगी और उख्यांग, जंगी और रूपी में उख्यांग या फुल्लैच जो 1987 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, और जंगी में यह मनाया जाता है हमारे पास अक्टूबर नवंबर में, और रूपी में मनाया जाता है अक्टूबर में, ठीक है। और ये मनाया जाता है हमारे पास रूपी में हमारे पास अगस्त में, तो ये हमारे को पता होना चाहिए अगस्त में, ठीक है। उसके बाद रोपा में खेपा। रोपा का एक अपना रोपा के लिए स्पेसिफिक त्योहार है खेपा,
ये हमारे को पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है भूमखोर और नमगा। नमगा मनाया जाता है हमारा सितंबर में। देवी देवता से जुड़ा हुआ है येवे, जो जून में मनाया जाता है। और यहीं पर आ जाता है हमारा कौन सा, जागरोबी। इसी सब टाइप में आप लिख सकते हैं जागरोबी, क्योंकि वो मासू देवता जी को समर्पित है। ठीक है, अब लामाज और गोम्पा को अगर हम देखें, शिशु गोम्पा में शिशु फेयर मनाया जाता है कब, जून में। अब देखिए इसमें भी आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। शिशु गोम्पा में जून में लगता है, गेमूर गोम्पा में जुलाई में लगता है, मनी गोम्पा में अगस्त में लगता है। थांग मोनेस्ट्री में जिजेर मनाया जाता है, और जो चौथांग फेस्टिवल है वो नवंबर में एनुअली मनाया जाता है। जो हमारे किसको, इसमें क्या करते हैं, चौथांग में लामा जी को बुलाया जाता है। वो 108 जो हमारे पास शास्त्र है उनका अध्ययन करते हैं, जो बुद्धिज्म के शास्त्र है उनका। उसका बताता है कि ताबो धनकर पिन स्पीति, वहां पर मनाया जाता है हमारे पास गुंटोर। गुंटोर का ये ऑपोजिट है चक्कर, जो 4 साल बाद मनाया जाता है। ठीक है, उसका बताता है मोरंग कामरू रिब्बा, वहां पर मनाया जाता है हमारे पास जागरो, जहां पर महासु देवता जी को सबसे ऊपर माना जाता है। ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए। तो देखिए सब टाइप रीजन फेस्टिवल मंथ, तो यहाँ से हमारी कंफ्यूजन धीरे धीरे और कम होती रहेगी। अदर्स में क्या क्या आते हैं, शिष्या और शिशु और शिरकिन और शेरकान। ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो हमारे क्षेत्र है वहां पर अच्छा समय गुजर रहा है, अच्छा समय है वहां पर। शिरकित और शेरकान ये हमारे पास अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हिंदी में। लाहौल में चंद्रभागा, किब्बर, पट्टन घाटी, लाहौल, गोत्सी, लद्राज, फागली या कुन, पौरी। गोत्सी फरवरी में, लद्राज जुलाई में, फागली अगस्त में, पौरी अगस्त के तीसरे सप्ताह में। लिप्पा में फागुली लमोच के नाम से, छगांव में चैतल बिशु के नाम से, जो मार्च में मनाया जाता है। जंगी और रूपी में उख्यांग या फुलैच अगस्त में मनाया जाता है। ठीक है, और ये 1987 में सबसे पहले शुरू हुआ था। रोपा में खेपा, सॉरी ये क्या होगा हमारा, खेपा होगा। कृषि को जो समर्पित त्योहार है वो है हमारे भूमखोर और नमगा जो मनाया जाता है वो सितंबर के महीने में लगता है। देवी देवताओं के लिए यवे और जागरो। लामा और गोम्पा के लिए शिशु मेला जून में। चौथांग है वो नवंबर में, वार्षिक एनुअल सेलिब्रेशन है एक टाइप का। उसके बाद थांग मोनेस्ट्री में मनाया जाता है जिटजेर अक्टूबर के महीने में। की ताबो धनकर पिन स्पीति गुंटोर फेस्टिवल मनाया जाता है, और उसका अपोजिट है चक्कर, जो 4 साल बाद मनाया जाता है। मोरंग कामरू रिब्बा में मनाया जाता है हमारा कौन सा फेस्टिवल, जागरो फेस्टिवल। ठीक है, जो महासु देवता जी को समर्पित है। अन्य आ जाता है हमारे पास शिष्या और शिशु, शिरकिन और शेरकान, जो अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। तो ये हमारे फेस्टिवल थे। उसके अलावा न्यू ईयर के लिए लाहौल में क्या बोला जाता है, हालदा या लोसर, जनवरी या फरवरी के महीने में। फेयरवेल थोंग, ठीक है, थोंग हो गया हमारे पास अप्रैल में, यानी ये क्या होगा हमारे पास, एंड ऑफ विंटर होगा। ग्यागो दिसंबर में, यानी फेयरवेल टू ओल्ड ईयर। साजो हो गया हमारे पास फेयरवेल टू देवी देवतास को। और लछांग हो गया हमारे पास। तो ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस पॉइंट तक आपको ये याद हो चुका था लछांग की नहीं। बर्थ रिलेटेड चंद्राभागा रीजन में गोत्सी एंड बिंगर। गोत्सी वहां पर जहां पर पुत्र का जन्म हुआ है पिछले साल में, तो अगले साल फरवरी के महीने में मनाया जाएगा। बिंगर वहां पर जहां पर बच्चे का जन्म हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, बॉयज गर्ल, ठीक है, कोई भी, ठीक है, ये बिंगर मनाया जाता है। तो ये हमारे दोनों फेस्टिवल। अदर तोशिम और दचांग। दचांग क्या है, एरो का फेस्टिवल है जो 6 दिन तक चलता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और तोशिम हमारा हो गया जो बाकी फेस्टिवलों से अलग है, ये मेल के द्वारा, अनमेरिड मेल द्वारा किया जाता है, और ये भी मेल द्वारा ही किया जाता है। तो ये 2 फेस्टिवल अलग हो गए हमारे पास। नया साल के लिए हालदा या लोसर जनवरी फरवरी में। थोंग, गयागो, साजो, लछांग, गोत्सी, बिंगर, तोशिम, दचांग, ये हमारे पास इतने टेबल हो गए। अब देखिए हमारे पास एक तो आता है जो हम कैलेंडर नॉर्मली लाइफ में यूज करते हैं, दूसरा आता है हमारा हिंदू कैलेंडर। तो उसमें हमारे महीनों को कुछ और नाम से बोला जाता है, तो वो भी हमारे को पता होनी चाहिए। जैसे आता है हमारे पास गोत्सी, फागुली, तोशिम, हालदा, तो वो कम मनाए जाते हैं, वो मनाए जाते हैं हमारे पास जनवरी फरवरी में। ठीक है, फागुन के महीने में, फागुन के महीने में। तो देखिए यहाँ से शुरू हो जाना हमारा फागुन यानी फरवरी के महीने में। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास अगला चैत्रल हो गया हमारा यहाँ पर चैत्रल। तो देखिए यहाँ से हमारा चैत्रल स्टार्ट हो गया, तो ये आपको पता चल गया होगा। और जहां पर चैत्रल नहीं मनाया जाता वहां विषु मनाया जाता है। अगला आता है हमारे पास थोंग कब मनाया जाता था हमारा, अप्रैल में, यानी वैशाख और चैत्र के इसी महीने में, अप्रैल में, यानी चैत्र और वैशाख भी आ सकता है। अगला आता है हमारे पास अगला यवे और शिशु। तो देखिए यवे और शिशु कब मनाया जाता है हमारा, वो मनाया जाता है हमारा जून में। कब मनाया जाता है हमारा, जून में। तो ये हमारे पास हो गया यार। जुलाई में शिशु फेस्टिवल जो शिशु में मनाया जाता है जून में। जुलाई में कहा मनाया जाता है वो गेमूर में। और अगस्त में कहा मनाया जाता है वो मणिगुम्पा में। ठीक है,
अगला आता है हमारा लद्राज। तो लद्राज के बारे में हमारे को पता होना चाहिए। देखिए लद्राज मनाया जाता है हमारा जुलाई में, ठीक है। अब उसके बाद अगला आया हमारा पौरी, उख्यांग, फुलैच, फागली कुन। पौरी, उख्यांग, फुलैच, फागली कुन। तो ये फेस्टिवल कब मनाए जाते हैं हमारे, तो ये भी हमारे को पता होना चाहिए अगस्त के महीने में। तो ये हो गया हमारा अगस्त, ठीक है। अगला आता है हमारा नामका। जो नामका फेस्टिवल है वो हमने देखा था सितंबर में मनाया जाता है। उसके बाद जो अगला फेस्टिवल है हमारा वो रहा हमारा जिडजे, शिरकिन, शिरकान, शिरकिन और शेरकान। तो देखिए ये फेस्टिवल भी आपको जरूर पता होने चाहिए कि ये कौन से महीने में मनाए जाते हैं। कार्तिक यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाए जाते हैं, तो ये हमारे को पता होना चाहिए। अब उसके बाद आता है हमारे पास अगला फेस्टिवल चौथांग। चौथांग भी आपको पता होना चाहिए कि ये फेस्टिवल कब, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला आता है हमारा ग्यागो। अब देखिए ग्यागो जो फेस्टिवल है वो कब मनाया जाता है हमारा, वो मनाया जाता है हमारा दिसंबर में। तो ये हमने देखिए ये हमने इतने फेस्टिवल थे जिनको हमने टेबल फॉर्मेट में कर लिया। तो देखिए फागली, यकुन, शिरकित, शेरकान, ठीक है, दक्रेनी, दक्रेन, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है ये हमारे पास चंबा का आ गया है जो पांगी में मनाया जाता है। तो जब हम चंबा का फेस्टिवल करेंगे तो उसमें हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। उख्यांग या फुलैच, लचांग, गोटसी, थोंग थोंग, खेपा। तो आपको याद आ रहा होगा जो खेपा है वो कहाँ का स्पेसिफिकली त्योहार है, तो रोपा वैली का, ठीक है। शीशा या शीशु ये क्या हमारा डिस्क्राइब करता है या क्या शो करता है, नमका फेस्टिवल, चौथांग, लोसर, ठीक है, पकलेन। ये जो फेस्टिवल है ये मैरिज के टाइम मनाया जाता है, तो इसलिए इसे भी किसी टाइप में नहीं लिखा गया। ये जो दो टाइप है ये एक तो ये चंबा के पांगी वाले इलाके में है और जो पकलेन है वो हमारा मैरिज के टाइम मनाया जाता है, ठीक है। लद्राज हमारा फेस्टिवल जो हमने देखा था, बिंगर जो हमारा बर्थ रिलेटेड कस्टम है, गयागो जो हम फेयरवेल या अलविदा कर रहे हैं, कह रहे हैं, जागरो ये भी अलविदा कहा जा रहा है। शिशु जो हमारा गोम्पा जो हमारे लामा या गोम्पा जी के टेबल में आ जाता है। गुंटोर हमने फेस्टिवल देखा, चैत्र देखा, फागली देखा, तोशिम देखा, उसका दचांग देखा, साजो देखा, बिशु, हल्दा, यवे, कौरी। तो ये फेस्टिवल अब आपने टेबल फॉर्मेट में कर लिए होंगे। तो देखिए ये था हमारा पहले जो हमने सवाल किया था, द भूमकोर फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। क्या है भूमकोर फेस्टिवल, तो ये है हमारा कृषि से संबंधित एक धार्मिक त्योहार। तो हमने टेबल फॉर्मेट में किया था तो हम इस क्वेश्चन पे सीधे पहुंच गए, ठीक है। तो देखिए न्यू ईयर फेस्टिवल को क्या बोलते थे, हल्दा या लोसर। तीरों के त्योहार को दचांग बोला जाता था। और रिलीजियस जो फेस्टिवल है जो कृषि से जुड़ा हुआ है वो भूमकोर या नमगा, दो आने थे इसमें। तो हमारे पास भूमकोर था तो हमने भूमकोर पे टिक किया। तो ऐसे ऐसे करके हमारी कंफ्यूजन कम हो जाएगी और पेपर में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर हम रेंडमली पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेट के थ्रू हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है, हमारे को क्लियरिटी मिलती है। देखिए कंफ्यूजन तो रहे, कंफ्यूजन तो हम हो सकता है हमारे को फिर भी आए, लेकिन हमारे पास क्लियरिटी रह सकती है कि ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एलिमिनेशन के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं कि हम एलिमिनेट करके आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे कैसे अब और क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेबल फॉर्मेट के थ्रू। अब आप उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।